जी आज हम आपको लेके चलते हैं, ठीक है, गियर बॉक्स, ठीक है, 9 स्पीड, ठीक है, E10। तो E10 का एक गियर बॉक्स आया हमारे पास, तो इसका जो, ठीक है, फोर्क सिस्टम जो होता है ना, उसके बारे में हम आपको पूरा, ठीक है, सेलेक्टिंग, ठीक है, सापट असेंबली, ये जो सेलेक्टिंग सापट असेंबली है, इसको किस प्रकार से फिट करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट भाग है ये हमारा। तो इसके ऊपर थोड़ा अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो देखिए जी, तो हम लोग इस पर काम करते जा रहे हैं काफ़ी दिनों से, लेकिन क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो सेलेक्ट फोर्क है, तो ये अपना बोले तो ठीक है, रिवीस का है सबसे पीछे जो है, ठीक है। उसके बाद 1 नंबर और 2 नंबर फोर्क है, उसके बाद 3 नंबर और 4 नंबर फोर्क है, ठीक है जी। अब हम इसको, ठीक है, डिसमेंटल करते हैं और इसको फिटिंग करेंगे पूरी। तो हम आपको ये पूरा शो करके दिखाएंगे। हेलो भैया जी। देखिए जी, ये पहले वाला निकल गया भैया जी, बोले तो 3 नंबर और 4 नंबर, ठीक है जी। उसके बाद हम निकालते हैं ये रॉड, हाँ, ये रॉड आ गई, ठीक है। तो रॉड को फिटिंग करने की मेन जो है ना विधि, वो क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। ये देखो, ये जो रॉड है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये सबसे बड़ा है। जो सबसे बड़ा है वो इस यहाँ पे रहेगा, यानी कि 4 नंबर और 5 नंबर के पास, इसके पास ले जाओ थोड़ा, ठीक है। ये जो बड़ा है, ये जो बड़ा भाग 4 नंबर और यहाँ पे आएगा, बोले तो न्यूट्रल पोजीशन की तरफ आएगा, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद निकालते हैं हम रियर, ये लो जी। उसके बाद निकालते हैं हम ये वाला फोर्क, ठीक है जी, ये लो जी, ठीक है जी। तो ये आपका आ गया, ठीक है, सेलेक्ट सापट आ गया। उसके बाद में आ गया, ठीक है, सेलेक्ट की आ गई, ये वाली ये जो लगी हुई है, ये है, ठीक है, सेलेक्ट की है ये देखो हमने अलग कर दिया है, ठीक है, रिवर्स 1 2, ठीक है, और 3 और 4, तो ये हो गए, ठीक है, तीनों भाग अलग अलग हो गए। तो अब हम वापस फिटिंग करते हैं। तो ये, ठीक है, सेलेक्ट, ठीक है, की है ये वाली, तो ये लॉकिंग होती है यहाँ पे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और उसके बाद में हम स्टार्टिंग करते हैं फिटिंग करने की। पहले वाला, हाँ, अब ये दूसरा, बोले तो जो 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 1 नंबर 2 नंबर है वो यही है, 1 नंबर 2 नंबर। तो 1 नंबर 2 नंबर लेंगे, उसके बाद लेंगे रिवीस, ये आ गया रिवीस। उसके बाद में ये रॉड डालेंगे हम, कुछ भाइयों को कंफ्यूजन रहता है, बोला यार ये कैसे होता है फिटिंग, तो इसके बारे में हम ज़रूर दिखाएंगे। ठीक है जी, ठीक है, हो गया ये रिवीस का। और ये आ गया हमारा 4 नंबर और 5 नंबर का, तो ये लीजिए। एक मिनट, ये वाला भाग जाएगा। ये लो जी, ये अब हमारा ये पूरा फिटमेंट हो चुका है, देखिए, ठीक है जी। तो हमारा जो है, ठीक है, सेलेक्ट सापट असेंबली, ये हमारा पूरा तैयार हो चुका है, ठीक है जी। फिर दोबारा से अगर कोई भाई संकोच में है किसी प्रकार का, तो अच्छी तरह से हमसे कोई भी कमेंट करके पूछ भी सकता है, भैया जी ये LRC जो होता है, ये सॉरी, ठीक है, सेलेक्ट सापट जो होता है असेंबली कैसे तैयार होता है, तो हम बिंदास उसको बता भी सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना जो है, ठीक है ना, रियर का जो होता है, ठीक है, क्राउलर एंड, ठीक है, रिविस गियर है, फोर्क जो होता है ये। उसके बाद में फर्स्ट एंड सेकंड है, उसके बाद में, ठीक है, थर्ड और फोर्थ है। तो इसके माध्यम से अब इसमें एक और जो बात आती है, कुछ इसमें एक ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखाते हैं हम आपको, ठीक है। अब भैया जी ये कैसे होना चाहिए, तो देखो इसके नंबर दिखाते हैं हम आपको। ये देखो, ये नंबर लिखे हुए हैं,
ठीक है जी, ये वाले के नंबर लिखे हुए हैं। बोले तो आगे की तरफ रहेंगे, आगे बोले तो हम किसको आगे बोलते हैं, बोले जो फ्रंट की साइड में रहेगा वो ऊपर की तरफ जो रहेगा, जी है, ज़्यादा की यानी कि टॉप गियर की तरफ जो रहेगा उसको हम आगे बोलते हैं, जहाँ इनपुट शाफ्ट होती है हमारी। ठीक है जी, दूसरा ये वाला भी नंबर आगे रहेंगे, तीसरा ये वाला भी नंबर आगे रहेंगे। यानी कि अगर हम ऐसे फिट करेंगे देखेंगे तो ये वाले नंबर, ये वाले नंबर और ये वाले नंबर सभी एक लाइन में रहेंगे। बहुत सी एक भाई ने कमेंट करके पूछा था, बोला यार ये कैसे लगाऊं, तो भैया लगाने का सिंपल तरीका है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये हमारा सेंटर लॉक है, ठीक है, सेंटर लॉक को अपन नहीं खोलेंगे, बोले तो इंटरलॉक बोलते हैं इसको हम, तो इंटरलॉक को अपन नहीं खोलेंगे, इंटरलॉक को अपन को खोलना ही नहीं होता है। अगर कोई परेशानी हो तो अपने को चेंज करना हो तो ही इसको इंटरलॉक को हम खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे। और ये होती है सेलेक्टर शाफ्ट, ये वाली जो ये बाहर निकली रहती है, ये सेलेक्टर शाफ्ट है। और ऐसे फ्री मूवमेंट में चाहिए अपने को, अगर ये फ्री मूवमेंट नहीं है तो इसका मतलब आपका ये, ठीक है, सेलेक्ट शाफ्ट जो सिस्टम है, असेंबली है, ये कंप्लीट फिटिंग नहीं हुआ है और सही करेक्ट नहीं है। ऐसे फ्री हो गया समझ लो ये एकदम मस्त फिटिंग है आपकी, तो इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं ये सॉरी, ठीक है, सेलेक्ट शाफ्ट के बाद में आता है इंटरलॉक की और एक सेलेक्ट की। तो ये सेलेक्ट की है, ये राड जो होती है वो बड़ी होती है, ठीक है जी, इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेलेक्ट जो की होती है यही सेलेक्ट करती है हमारे फोर्क को, ये और यही अपने को गियर लगाने में सहायता करती है। तो यहाँ पे ये लगेगा, यहाँ पे ऐसे करके ये लगेगा, क्योंकि इसके जो डॉग्स घाटे होते हैं, ये देखो घाट होते हैं ना, उसके अंदर ये सेलेक्ट हो जाता है। जैसे कि ये हो गया सेलेक्ट, यहाँ पे जब ये सेलेक्ट होगा तभी ये फोर्क आगे या पीछे होगा, अन्यथा ये आगे पीछे नहीं होगा। तो कई भाई कहते हैं यार भाई मेरा जो है ना गियर फंस गया है और गियर नहीं लग रहा, तो हालांकि ये 9 स्पीड गियर बॉक्स है और बोले तो हाई स्पीड है अपना, तो हाई स्पीड के लिए तो भैया जी ये एकदम करेक्ट होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी घिसगावट हो गया या उसका में कोई मार्किंग आ गया या कोई घिस गया, हिटिंग मार्क आ गया, तो अपने को ये तो अपनी सेलेक्ट की है और ये अपना उसके बाद में जो है ना, ठीक है, सेलेक्ट शाफ्ट है या इंटरलॉक की है, इसको अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो ये हम आपको लिए एक माध्यम से दिखाना चाहते थे भैया जी। एक भाई ने भी बोला था कमेंट करके, बोले यार भाई साहब मेरे को जो है ना सेलेक्ट शाफ्ट असेंबली की एक बार फिर कंप्लीट वीडियो भेजना और कैसे कैसे फिट होती है। मैं 9 स्पीड गियर बक्सा खोल लेता हूँ कई बार और उसमें अड़ जा रहता हूँ। तो भैया अड़जने की कोई बात नहीं है, बड़ी सिंपल सी है। ये देखो यहाँ पर एक लॉक लगा रहता है, ये लॉक हम पहले ही लगाएंगे, ठीक है, पहले ही लॉक लगाएंगे, नहीं तो फिर इसमें अपने को हो जाती परेशानियाँ। ठीक है, और ये होता है, ठीक है, सेलेक्ट की, ये वाली सेलेक्ट की है, ये बड़ी होती है, सेलेक्ट की बड़ी होती है, इधर भी बड़ी होती है और इधर भी बड़ी होती है, तो ये सेलेक्ट की अपनी बड़ी रहेगी। तो ये ध्यान दें, जो बड़ी वाली हिस्सा है वो कहाँ रहेगा, इसके पास में रहेगा, ये नट है, और ये सेलेक्ट की बिग वाली बड़ी वाली जो है वो इसके पास में रहेगी। और जो दूसरी है वो सेलेक्ट लॉकिंग है, ठीक है, सेलेक्ट की है वो भी, लेकिन इंटरलॉक बोलते हैं उसको, ये इंटरलॉक है, ये छोटा वाला है। इंटरलॉक हमेशा लॉक ही रहेगा, वो नहीं करता, मूवमेंट नहीं करता है, ठीक है। और सेलेक्ट फोर्क जो होता है वो ये वाले सेलेक्ट फोर्क है अपने, ठीक है जी। तो भैया जी थैंक यू वेरी मच। और किसी भाई को कोई और बात पूछनी हो मेरे से तो ठीक है कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिस्टर रतन सिंह, ठीक है, भाई महिंद्रा में जॉब करता हूँ कई सालों से, ठीक है, करीब हो गया मेरे को, ठीक है, 8-9 साल तो यहाँ महिंद्रा में हो गया इधर में। और मैं महिंद्रा में करीब 2010 से महिंद्रा में काम कर रहा हूँ भैया जी। तो बिंदास आप मेरे से बिल्कुल कॉल भी कर सकते हो और ठीक है मैसेज के थ्रू भी बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थोड़ा मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और थोड़ा कमेंट करें अगर कोई बात पूछनी चाहते हैं तो। थैंक यू वेरी मच।